नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। कैम्पबेल बे में इन दिनों लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी परेशान है, यानी कि जो एसटीएस का बस सर्विस है वहाँ पे उससे काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो बस वहाँ पर उपलब्ध है वो बस का जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है और लोगों को उसमें ट्रैवल करने से जो है काफ़ी तकलीफ़ होता है और कई बार जो है बस कई एरियाज़ में जाकर ख़राब हो जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी मामले में आज हम श्री एस राजेश जी से बात करेंगे, जो कि कैम्पबेल बे पंचायत समिति के प्रमुख हैं। सर, आप बताइए कि कैम्पबेल में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इतना बुरा हाल क्यों है, जबकि आप पोर्ट ब्लेयर में देखते हैं कि नए नए जो है एसी इलेक्ट्रिक बस चल रहे हैं और इतना अच्छा यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बना दिया गया है। टूरिस्ट के लिए भी गो टूरिस्ट बस चल रहा है, जबकि कैम्पबेल बे में वही पुराने एसटीएस के बस है जो डीजल इंजन वाले बसेस हैं और उनका भी जो है कंडीशन काफ़ी ख़राब है और डिपार्टमेंट उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो क्या क्या समस्याएं लोगों को हो रही है वो भी बताइएगा और ये भी बताइएगा क्यों ऐसा हो रहा है। सर, हाँ, ये बात सही है कि कैम्पबेल बे में एसटीएस का जो बसेस है इसका तो हालत बहुत ही ख़राब है और जानते हैं कि कैम्पबेल बे में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई है तो सिर्फ एसटीएस बस है। वहाँ में कैम्पबेल बे की तरह या अन्य द्वीपों की तरह एक जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है वो है ही नहीं है। तो हम वहाँ के सारे लोग जो है टोटली एसटीएस के ऊपर ही डिपेंड है और ख़ास करके लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत और गोविंद नगर ग्राम पंचायत कैम्पबेल बे के लिए तो बस का ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 2 किलोमीटर में सीमित है। लेकिन लक्ष्मीनगर ग्राम पंचायत जो है आप ले लेंगे किलोमीटर 8 से लेकर के 36 किलोमीटर तक के दूरी में लक्ष्मीनगर के 5 गांव जो है फैला हुआ है और वहाँ के लोगों को अगर कैम्पबेल बे आना है, स्कूल्स में जाना है बच्चों को और गवर्नमेंट सर्वेंट जो काम करते हैं तमाम डिपार्टमेंट में उनको भी आना है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ एसटीएस के द्वारा ही होता है। और ये कुछ सालों से कहा जाए तो कोविड जब से हुआ है 3-4 साल हो गए हैं, कैम्पबेल बे में बसों की हालत बहुत ख़राब है। तो हमने लगातार इस चीज़ को प्रशासन के सामने इस बात को रखा कि वहाँ पर जो बस है उसका हालत बहुत ही ख़राब है, नए बसेस का ज़रूरत है वहाँ पर, और जो बसेस वहाँ पे हैं ऑलरेडी उसको एक अच्छा मेजर ओवरऑलिंग और बॉडी रिपेयरिंग का भी आवश्यकता है। इस चीज़ को हमने फ्रीक्वेंटली प्रशासन को बताया भी था और एज ए पीआरए होने के नाते इससे पहले भी मैं जब प्रधान था तो उस समय भी इस बात को मैंने रखा था और अभी मैं प्रमुख हूँ तो मैं प्रशासन से इस चीज़ के लिए बात भी किया, डायरेक्टर से मिला भी था और उस पर कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी मेरा मुलाकात समय में हर समय होता रहता है। तो हमने जब ये बात को रखा था हम लोग सभी ने, तो प्रशासन ने 2 बस कैम्पबेल बे के लिए हाल ही में भेजा और दोनों बस जो है वो रिकंडीशनिंग बस था। वो बस वहाँ पर जिस दिन गया अगले ही दिन रास्ता में ख़राब हो गया। बस का तो हालत ख़राब है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बस में जब बारिश में बस जाती है तो पूरे पानी बस के अंदर पैसेंजर्स के ऊपर आता है और छतरी पकड़ के अंदर बैठते हैं, ऐसा अवस्था है बस का। और साथ ही साथ बस का कोई गारंटी नहीं है अगर वो 35 से निकलता है कैम्पबेल बे पहुंचेगा या नहीं, और कैम्पबेल बे से निकलने के बाद 35 पहुंचेगा कि नहीं, ये लोगों को बहुत बड़ा एक शंका है कि जरूर हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो सर, मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा तमाम ऑफिसर से कि सर इस पे गौर दिया जाए कि बस का जो हालत बहुत ही ख़राब है, तुरंत हमारे लिए जैसे पोर्ट ब्लेयर में इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं तो उस तरह इलेक्ट्रिक बस भी हमें कुछ दिया जाए और साथ ही साथ अच्छे डीजल बस भी दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उसके लिए टेक्नीशियन पोर्ट ब्लेयर से ही जाना होगा, तो बनना थोड़ा तकलीफ हो सकता है। जब तक वहाँ पे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमको डीजल के बस ही कुछ अच्छे बस और 2 या 3 बस तुरंत भेजा जाए और साथ ही साथ वहाँ में जो भी बस के बॉडी का कंडीशन ख़राब है और ओवरऑलिंग की ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द टेक्नीशियन को भेज करके इमीडिएटली उसको रिपेयर किया जाए, ताकि लोगों के आने वाले दिनों में जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर में जो भरोसा पहले हुआ करता था वापिस से उस भरोसा का लाने का काम करें। क्योंकि आज लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ही दुखी हैं कि वो बस जो है कहाँ पे जाके रुक जाएगा, किस समय क्या टूट जाएगा, उसको कोई पता ही नहीं रहता है। सर, इसके लिए एक बात मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट को साथ साथ मैं इसके जिम्मेदार एपीडब्ल्यूडी को भी बताऊंगा, क्योंकि जो रोड है
कैम्बल बे से लेके शास्त्री नगर तक और कैम्बल बे से लेके गोविंद नगर तक का उस रोड का कंडीशन आप जाके देखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल है। रोड तो है ही नहीं है, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं रोड में। अब बस को कितना भी एसटीएस अच्छा से बना के चलाने का प्रयास करता है तो बना के देता है, शाम तक वो बस खराब हो जाता है, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं, कहाँ पर जाके क्या गिरता है, पट्टी टूटना या फिर कोई मेजर जो कुछ ना कुछ एक ब्रेकडाउन है, वो बनने का रीज़न सिर्फ उस गड्ढे की वजह से हो रहा है। मैंने देखा है इस एपीलोडी के द्वारा जो रोड का रिपेयर कई सालों से इसका मेंटेनेंस एंड जो एक्सपेंशन है और एक्सटेंशन है ये हो ही नहीं रहा है। इसका वजह जब हम पीडब्ल्यूडी में जाके बात करते हैं तो बताते हैं कि हमारी कोई एस्टीमेट सैंक्शन होकर नहीं आता है, हमारे पास फंड नहीं है AR&MO में और या मेंटेनेंस के लिए नहीं है, जिसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं प्रशासन को ही कहना चाहूँगा कि अगर फंड नहीं की वजह से काम नहीं हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इन्हें जल्दी से जल्दी फंड दिए और जो भी एस्टिमेट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं जो अपना मेंटेनेंस का और जो इम्प्रूवमेंट का, जो भी रोड्स के जो एस्टिमेट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं जो फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए, उसको जल्द से जल्द दिया जाए ताकि ये काम को होने से ही एसटीएस इस बस को अच्छी तरीके से चला सकता है। क्योंकि एसटीएस कितना भी अच्छा बस दे दे वहाँ पे और बना के भी दे दे, रोड की वजह से वो पूरा बस खराब हो रहा है। और ये रोड खराब होने का मेजर एक वजह यही है कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन इंदिरा पॉइंट तक का जो रोड है, यानी कि 35 किलोमीटर टू इंदिरा पॉइंट तक का जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम बीआरओ के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका सारा मटेरियल जो है कैम्बल बे से ढोया जाता है इस रोड के ऊपर में। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि जो रोड पहले बना था, एनएस रोड जो बना है, वो रूरल रोड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना, जिसके तहत में बहुत कम ट्रैफिक मूवमेंट के हिसाब से उस रोड को बनाया गया था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि लाखों टन जो है माल कैम्बल बे से जो है गाड़ियों से इंदिरा पॉइंट तक का काम को रोड का निर्माण के कार्य के लिए ढोया जा रहा है और उसी का मेन कारण है कि ये रोड जो है खराब हो रहा है। तो मैं एक सुझाव ये भी देना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन के पास पैसा की कमी है, नहीं दे पा रहे हैं, वो रोड नहीं बन पा रहा है, तो जो बीआरओ रोड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फंड से जो बना रहा है रोड, जिसकी वजह से रोड वो खराब हो रहा है हमारा एनएस रोड, या तो उनसे पैसा लिया जाए 7-8 करोड़ या 10 करोड़ जो भी मेंटेनेंस के लिए जो लगेगा पैसा, उसको बीआरओ से लिया जाए, पीडब्ल्यूडी को दिया जाए इमीडिएटली और उस रोड को जो मेंटेनेंस है उसको किया जाए। अदरवाइज बीआरओ जो रिस्पॉन्सिबल है इस रोड को डैमेज करने में, उनको कहा जाए कि इस रोड को पहले आप मेंटेनेंस कीजिए, उसके बाद फिर आगे जाके आप काम कीजिए। ऐसा कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि आज अगर बस खराब हो रहा है, बस टूट रहा है और लोगों के जो गाड़ी है, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर है, वो भी वो चलाना मुश्किल है। रोज एक एक्सीडेंट होता है, गिर जाते हैं लोग, अपने पैर तुड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ में रोड तो है ही नहीं, गड्ढा है पूरा। गड्ढा में कब जाके कौन कहाँ पे गिर जाएगा इसको कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि ये बीआरओ को भी बुलाया जाए, बिठाया जाए कि ये रोड का या तो फिर प्रशासन ही पैसा दे दे, अगर प्रशासन पैसा देने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बीआरओ से पैसा लेकर के पीडब्ल्यूडी को दे दें, ताकि इस रोड का मेंटेनेंस हो जाए और लोगों को जो कम्यूटर है इनको जो अपना गाड़ी चलाने में, आने जाने में एक अच्छा मतलब जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो बस में ट्रैवल करते हैं उनको भी एक विश्वास हो जाएगा कि बस में हम आज चढ़े हैं तो कल कैम्बल बे पहुंचेंगे, और कैम्बल बे से चढ़े हैं तो कैम्बल बे अपना घर तक भी हम जा सकते हैं। तो ये चीज़ का भी एक होना चाहिए और इसके लिए मैं प्रशासन से दोबारा एक बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इसका एक समाधान और एक रास्ता निकाले, लोगों को इसको फ़ायदा मिले। धन्यवाद।